आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भक्त नामदेव जी की भक्ति सिर चढ़कर बोलती है। दोस्तों, यूं ही नहीं, हमारी सारी की सारी महाराष्ट्र स्टेट और गुरु ग्रंथ साहब में भक्त नामदेव जी की वाणी और भक्त नामदेव जी की साखियां भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, इन्हीं साखियों में एक और साखी वो क्या है कि नामदेव जी का बेगारी बनना और सूखे कुएं में पानी का वृतांत। आपको दो वृतांत इसी एक वृतांत में सुनाता हूँ, क्योंकि दोनों ही वृतांत सूक्ष्म हैं। दोस्तों, यह वृतांत लगभग 8-10 मिनट लेने वाले हैं। दो वृतांत 8-10 मिनट में अगर हो जाते हैं और उन वृतांतों में आपको कौतुक दिखाई देता है, तो दोस्तों, हम अपने जीवन को सफल करने के लिए और क्या चाहेंगे। दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यह वृतांत आपको सुनाए जाएं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इन दोनों वृत्तांतों को आपको समक्ष रखता हूँ। मेरे दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, भगवान के चमत्कार बड़े ही अनोखे और आश्चर्यजनक होते हैं। दोस्तों, वह प्रभु अनेकों बार अद्भुत खेल करता है। भक्तजनों, श्री नामदेव जी जब तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे तो एक ऐसे शहर में जा निकले जहां पठानों का राज्य था। पठान हाकिम होने के कारण बहुत ही अभिमान में थे, गर्व में थे, घमंड में थे। वह जिस हिंदू को देखते उसी को बेगारी बना लेते थे। उनको न किसी का भय होता था और ना ही किसी का डर। वो ऐसे ही थे। नामदेव जी अपने मन की मस्ती में अकेले ही एक तरफ को चल पड़े। संत मंडली से जब बिछुड़ गए, बाजार में अकेले जा रहे थे, तो एक पठान उनको मिल गया। वह बहुत ही घमंडी लाल था। उसने उससे उसने मिलते ही बड़े रौब के साथ कहा कि यह भार उठा कर ले चलो, ऐसे ही घूमते फिर रहे हो। नामदेव जी ने पठान की बात का कोई भी उत्तर ना दिया। उन्होंने बाहर को सिर पर रख लिया, उठा लिया और फिर चल पड़े। आगे आगे पठान चलता जा रहा था और पीछे पीछे भक्त नामदेव जी को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनका भार उठाने वाला पठान नहीं था, बल्कि बीठल भगवान था। वह अपने इस बीठल का यश गाने लग पड़े। उन्होंने इस तरह उच्चारण किया, हल्ले यारा खुश खबरी, बल बल जाऊं हाँ बल बल जाऊं, नीकी तेरी बिगारी, आले तेरे नाव रहाओ। आगे है, कुजा आमद कुजा रफ्ती, कुजा में रवि द्वारका नगरी, रास बुगोई, खूब तेरी पगरी, मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल, चंदी हजार आलम एकल खाना, हम चीनी पातशाह सांवले बरनाम, असपति गजपति नरह नरेंद्र, नामे के स्वामी मीर मुकंद। दोस्तों, यह शब्द पन्ना नंबर 727 श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया है। इसका भाव है कि हे मित्र, हे सज्जन, अपनी प्रसन्नता की सूचना दो, खुश हो जाओ, मैं तुम पर कुर्बान जाता हूँ। तुम्हारी बगार बहुत अच्छी है, तुम्हारी बेगार बहुत अच्छी है, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा यानी कि आली है। कुजा आमदन कहाँ से आए, कुजा रफ्ती कहाँ गया था, कुजा मेरवी कहाँ चला है, यह द्वारिका नगरी है। यहाँ सत्य बताना मुगल गालियाँ निकाल रहा था। नामदेव जी उसको कहते हैं, तुम्हारी पगड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे बोल
कितने ही मीठे हैं। द्वारका में मुगल कहाँ, तुम तो हरि के रूप हो, परमात्मा के रूप हो। तुम अश्वपति, घोड़ों के मालिक सूर्य हो। तुम ही गजपति, हाथियों के मालिक इंद्र हो। नरहे नरेंद्र, मनुष्य के राजा ब्रह्मा, तथा तुम मेरे सरदार मुकंद यानी के मुक्ति देने वाले हो। दोस्तों, अब इसका दूसरा हिस्सा आता है सूखे कुएं में पानी का वृतांत। पंजाब के तीर्थों की यात्रा करके भक्त मंडली ने पीछे जाना था, मुड़ना था। इनकी सलाह बनी कि देश के रेतीले हिस्से द्वारा वापस मुड़ा जाए, ताकि इस इलाके के जीवों में भी प्रभु के नाम का प्रचार हो जाए। चलते चलते संत मंडली बीकानेर जाकर पहुंच गई। राजपूताने में से होकर इनको अजमेर जाना था। बीकानेर में कैलावत जी स्थान पर पहुंचे तो इनको प्यास लगी, परंतु रेत के मरुस्थलों में पानी कहीं नहीं था। सूरज के ताप से आकाश, वायुमंडल तथा धरती एक जलती हुई भट्टी के समान बनी हुई थी। सारी संत मंडली प्यास से मरने लगी। योग के बल से ज्ञानेश्वर ने देखा कि 200 गज पर कुआं है, परंतु उनका पानी सूखा हुआ है। उसने संत मंडली को कहा कि भगवान का सहारा लेकर थोड़ा रास्ता और तय कर लो, फिर शायद जल मिल जाए। उन साधुओं ने हौसला किया और प्रभु का सुमिरन करते हुए सूखे कुएं के पास पहुंच गए। कुआं खंडहर बन गया था, सारा पूर कर फिर घास उगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हे प्रभु के प्रेमियों, मैं बर्तन लेकर नीचे जाता हूँ और जल लेकर लौट कर आता हूँ। संतों को जल चाहिए था, उन्होंने अनुमति देते ढील नहीं की। संत ज्ञानेश्वर जी करमंडल लेकर नीचे गए। योग विद्या के बल पर धरती पर पहुँचे व जल आदि पीकर संतों के लिए कमंडल भरकर ले आए। सोरे संतों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब नामदेव जी को पानी पीने के लिए आग्रह किया गया तो भगत जी ने उत्तर दिया कि मेरी रक्षा मेरा बीठल करता है। यदि उसे मेरी आवश्यकता है तो इस कुएं में से पानी नहीं पीना मृत्यु स्वीकार है। ऐसा कहकर भक्त जी कुएं के किनारे रोषपूर्वक बैठ गए। बीठल का नाम जपना शुरू कर दिया। आधे घंटे के पश्चात कड़क हुई। संतों ने कुएं में झांक कर देखा कि मिट्टी का घड़ा जो कुएं में बंधा हुआ था वह अपने आप टूट गया। धीरे धीरे सारी मिट्टी लुप्त हो गई। कुएं में से शुद्ध और शीतल जल देखकर सभी ने खुश का इजहार किया तथा प्रसन्न होकर नामदेव जी को आवाजें लगाई। उनकी आवाजें सुनकर नामदेव जी ने कहा कि हे मेरे बीठल ने जल भेज दिया। मेरी विनती उन्होंने सुन ली। उठे तथा कमंडल द्वारा शीतल जल बाहर निकालकर पिया। ऐसी शक्ति और भक्ति को देखकर सारी की सारी संत मंडली नामदेव जी के चरणों में झुक गई तथा नामदेव जी स्वयं यूं प्रभु का गुणगान करने लगे। क्या करने लगे कि मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलफे, ऐसे राम रामा, ऐसे राम नामा, बिन बापुरो नामा रहाओ। जैसे गाय का बाछा छूटला, धन चोखता माखन घूटला, नामदेव नारायण पाया, गुर पेटत अलख लखाया। जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीति मुरारी, जैसे तापते निर्मल धामा, तैसे राम नामा, बिन बापुरो नामा। पन्ना नंबर 874 पर यह शब्द साहब श्री गुरु गोविंद ग्रंथ साहब में आया है। दोस्तों,
नामदेव जी पहुँचे हुए भक्त थे। उनके कर्मों के अनुसार उनकी भक्ति के अनुसार उनके कर्मों में इतने कौतुक आ चुके थे कि जो कोई भी कार्य को वो करना चाहते थे वो उसको तुरंत कर लेते थे। तो दोस्तों, सारे के सारे भक्त नामदेव जी की बेगारी को देखकर और सूखे कुएं में पानी को प्रकट हुआ देखकर नामदेव जी के गुण गाने लगे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त नामदेव जी की, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।